नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंचऋषि क्लासेस में। मैं उत्कर्ष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बार फिर से थोड़ा वायरल होने के कारण आपके समक्ष आने थोड़ा सा इस बार लेट हो गया, क्योंकि थोड़ा वायरल ज़्यादा चल रहा है इस बार। हालांकि तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी चैप्टर 2 में कि कैसे उस टाइम के लोगों ने एक शिकारी से उनका जो रोल था उन्होंने कैसे एक पशुपालन में कन्वर्ट किया। ठीक है, कैसे वो लोग एक शिकारी से एक पशुपालन करने लगे। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 है, जो कि चैप्टर 3 बहुत लंबा है, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको विस्तार से समझाने की। ठीक है, उसमें थोड़े से हो सकता है मे बी ये मोस्टली मैंने अपने पहली और दूसरे चैप्टर की वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाई है। हो सकता है इसमें तीसरा पार्ट ऐड हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत चैप्टर थोड़ा बड़ा है और उसको एक ही वीडियो में थोड़ा सा बनाना थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, तो आप थोड़ा बोर हो जाएंगे चक्कर में। तो थोड़ा इसको टुकड़ों में बांट देते ताकि आप 1, 2, 3 ऐसा करने की कोशिश करूँगा कि 2 में निपटा दूँ, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबी बैठेगी तो उसको 3 में कन्वर्ट करा जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 3 का नाम है हमारा अर्लीस्ट सिटीज़, जो कि पहले की जो सिटीज़ थी वो सबसे पहली सिटीज़, अर्लीस्ट सिटीज़। इसमें क्या होता है कि पहले चैप्टर 3 में हम थोड़ा सा चीज़ों को जोड़ते चलेंगे, यानी कि हमने चैप्टर 2 में अपने जो लास्ट टाइम क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेते हुए चलेंगे कि हमने चैप्टर 2 की जो बैकग्राउंड थी वो क्या थी, थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को लिंक करने में आसानी रहेगी। जैसे कि आपने देखते हैं ना, आजकल तो बड़ा मॉडर्न टाइम चल रहा है कि वेब सीरीज़ आ रही है या पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 इस तरीके से आता है। तो ये भी आप जिस तरीके से समझिए कि ये भी हमारे इस सीरीज़ का पार्ट 3 है, चैप्टर 3। तो हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 में हमने ये देखा था कि किस तरीके से एक शिकारी था। ठीक है, जो शिकारी था वो किस तरीके से काय में किस में कन्वर्ट हुआ, उसने खेती शुरू करी, उसने पशुपालन करना शुरू किया। ठीक है, और उसने क्या क्या शुरू किया, फिर वो ये जब सब कर रहा था तो इन सब में यानी कि वो खेती भी कर रहा था, वो यानी कि एक किसान भी बन चुका था। ठीक है, और उसने इसमें क्या जोड़ दिया था, उसने इसमें इन पशुपालन का जो रखवाला होता है, यानी कि उन्होंने पशुपालन करने की रखवाली भी शुरू कर दी थी। पशुपालन की रखवाली मतलब पशुओं का रखवाली करनी शुरू कर दी थी। पहले तो वो पशुओं को खा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसने पशुपालन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें आप अगर नोट करते चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इसी क्रम में जब वो लोग जब पशुपालन कर लिया उन्होंने, जो उन्हें खेती कर दी, जो उन्होंने किसान बन गए या रखवाली शुरू कर दी, तो उसका मतलब ये था कि उन लोगों के लिए अब बड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो कहीं भी पलायन कर सकें, यानी कि एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकें। ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब हम एक जगह अपने रहना, प्रॉपर्टी, खाना पीना सब उगाना शुरू कर दिया तो वो थोड़ा सा मेजर पार्ट रहता है कि हम कहीं और जाके रहें। तो उन्होंने यानी कि ये जो हम अगर ओवरऑल कहा जाए, ये पूरा ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था एक गृहस्थी टाइप के लिए, यानी कि उन्होंने अपना यहाँ पे रहन सहन स्टार्ट कर दिया था, परमानेंटली रहन सहन शुरू कर दिया, गृहस्थी बसा ली। एक तरीके से उन्होंने अपनी यहाँ पे गृहस्थी बसा ली। ठीक, अब जो उन्होंने गृहस्थी बसा ली तो इसके बाद शिकारी, खेती, पशुपालन की रखवाली, इसका बड़ा मतलब ये होता है कि यहाँ पे शहर बनने लगे, शहर बसने लगे। जब शहर बसने लगे, मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि जो इंडस रिवर थी, यानी कि जो हमारी जो सिंधु नदी थी, उसके पास आपने मैं बताया था कि मगध एक साम्राज्य हमें मिला था, और भी हमें बड़े बड़े सिटीज़ हमें उसमें वहाँ पे देखने को मिले थे। यानी कि सिंधु नदी, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे बसने लगे थे जो शहर थे,
सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे बसने लगे थे शहर। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिली थी। जो कि हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी के पास, तो यानी कि हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो हमें एक शहर का नाम हम दे सकते हैं उसको, या एक सभ्यता का नाम दे सकते हैं, तो उसको हम दे सकते हैं नाम सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम पड़ा उसका कारण यही था, सिंधु घाटी सभ्यता। इसको डबल लाइन कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता आपको कैसे मिली? आपको ऐसे मिली कि पहले जो लोगों ने जो शिकारी थे, जो शिकार करते थे लोग, उन्होंने अपना पलायन शुरू किया। पलायन शुरू करते करते उन्होंने एक मोमेंट ऐसा आ गया कि उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। उसी आदमी ने खेती करना शुरू कर दिया, फिर उसी ने ही जानवरों को रखवाली शुरू कर दी। जब उन्होंने जो आदमी जानवरों को खाता था उसी ने ही जानवरों की रखवाली शुरू कर दी। फिर जब उन्होंने जानवरों की रखवाली शुरू कर दी, उसके बाद ये देखा गया कि वहाँ पे जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, ज़मीन जायदाद अपनी खरीद ली, उस पर उन्होंने रहन सहन शुरू कर दिया। उसी पे फिर ये देखने को मिला कि उन्होंने अब ये डिसाइड कर चुके थे वो तब कि यहाँ पे हम अपना घर बसाएंगे, शहर बसने लगे, यही सोचते हुए। और जो शहर बसे थे वो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास बचे थे, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, और इसी को ही जो हमारा आज का चैप्टर का जो हमें पढ़ना है टॉपिक, उसको कहा जाता है अर्लीस्ट सिटीज़, यानी कि सबसे पहली बसी हुई शहर, जो सबसे पहले बस गए शहर, सबसे पहले के बसे हुए शहर, सबसे पहले के बसे हुए नगर या शहर। ठीक, ये हमें आज पढ़ना है इसके बारे में पूरा। ठीक है, अब इसी के टॉपिक में हेडिंग डालिए। पहला हेडिंग है आपका अर्लीस्ट सिटीज़। हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको सबसे पहले के बसे हुए शहर या नगर। ठीक, इसको मेजरली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिसमें कि हम पहला पोर्शन मानते हैं आपका 150 ईयर्स एगो से पहले। इधर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इधर मैंने एक चीज़ अभी मिस कर दी। ये जो मैं आपको बताया था यहाँ पे, ये वीडियो सेकंड लेसन बताया था मैंने कि ये जो दोनों के बीच का जो टाइमिंग पीरियड था, इन दोनों के बीच का टाइमिंग पीरियड था, वो 12,000 साल का टाइमिंग था। यानी कि 12,000 साल पहले शिकारी करते थे, उसके बाद लोग खेती करना शुरू कर दिया, उसके बाद लोगों ने बसना शुरू कर दिया। अब और 12,000 साल पहले क्या हुआ था? क्लाइमेट चेंज हुआ था, जलवायु परिवर्तन हुआ था। ये भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैंने अभी स्किप कर दिया था, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। जलवायु परिवर्तन कर दिया था, जिसके कारण बर्फ़ पिघली तो फिर गर्मी हुई तो उससे क्या हुआ? पानी बहा, नदियों में पानी बहाना शुरू हुआ। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको बताया क्योंकि जो मैंने जो अर्लीस्ट स्टडीज़ को जो दो भागों में डिवाइड किया है, उसको हम एक पार्ट लेके चलते हैं 150 साल पहले का, और दूसरा पार्ट लेके चलते हैं 80 साल पहले का। ये 150 साल इसी में कन्वर्ट होंगे और ये 80 साल भी इसी में कन्वर्ट होंगे। कोई ये नहीं है कि आज 2023 चल रही है तो इसके 150 साल पहले की बात है, नहीं। ठीक है, ये इस टाइमिंग पीरियड के 150 साल पहले की बात है। तो 150 साल पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, पंजाब में जब बिछ रही थी, तब जो वहाँ के जो इंजीनियर्स थे, ये कहानी को आप एकदम नोट करते हुए चलेंगे अभी मेरे साथ साथ, जिससे कि आपको याद रहे। तो पंजाब में जो रेलवे लाइन बिछ रही थी सबसे पहले, उसमें इंजीनियर्स जो थे वहाँ के, उस टाइम के जो इंजीनियर्स थे, वो एकदम शॉक्ड रह गए। शॉक्ड क्यों रह गए? शॉक्ड इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा भंडार देखा था। किसका भंडार देखा था? उन्होंने उस टाइम ईंटों का भंडार देखा था, और जो कि बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी की ईंटें थी। अब उन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया कि ये ईंटें कहाँ से आई हैं, कैसे इस पे रखी गई हैं। उन्होंने नहीं दिमाग लगाया। उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा ठेकेदार को बुलाया, भी ठेकेदार साहब इधर आओ, उठाओ इन ईंटों को। मतलब ठेकेदार ने अपने मजदूरों से कहा, इंजीनियर ने ठेकेदार से कहा, ठेकेदार ने मजदूरों से कहा
कि साहब इन्हें उठाओ और इनको लेके चलो और अपने रेलवे लाइन बिछाते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। ठीक। और 80 साल पहले का क्या हुआ था, इसका जो दूसरा पार्ट हम बात कर रहे हैं 80 साल पहले की। 80 साल पहले हुआ था कि इतिहासकार आए थे, पुरातत्वविद, ठीक है, इतिहासकार आए थे, पहुँचे वहाँ पे उस स्पॉट पे जहाँ पे ये ईंटें मिली। उन्होंने स्टडी की, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित किया, इस बारे में रिसर्च करी, और रिसर्च में उन्होंने ये महसूस किया कि ठीक है साहब, यहाँ पे आपकी ईंटें मिली हैं, हम बात मानते हैं, लेकिन ये ईंटें बहुत पुरानी हैं, अभी नए ज़माने की नहीं है, क्योंकि इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ईंटें हैं ये, ठीक है, इनका जो बिक्स क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है। तो उन्होंने इसे सबसे पुराना शहर माना, सबसे पुराना शहर का नाम दिया, और जो कि यही शहर जहाँ पे ये मिली ईंटें, उसी शहर को उन्होंने हड़प्पा शहर का नाम दिया। यानी कि जो सबसे पहला और सबसे पुराना शहर जो मिलता है हमें देखने को, वो हड़प्पा शहर मिलता है। यानी कि जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी, जो पहली अर्लीस्ट सिटी जो थी वो हड़प्पा थी। और हड़प्पा सभ्यता में यानी कि यहीं पे जो आसपास इमारतें और पत्थर और आदि चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं, वो इसी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत रखी गई हैं। यानी कि ये जो चीज़ें थीं, जैसे मान लीजिए आप पत्थर या इमारतें, और ये सब अच्छी क्वालिटी की थी, तो उनको ये इतिहासकारों ने यही नाम दिया है कि वो उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारे दो बातें देखने को मिलती हैं। पहली ये कि सबसे पहले रेलवे लाइन हमारे पंजाब में बिछाई गई थी उस टाइम की, जिसमें कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ जो ईंटें थी उससे बिछाई गई थी। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा शहर जो था, वो सबसे पहला शहर देखने को मिलता है। और इन दोनों के संगम को ही हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हड़प्पा सभ्यता कहा गया है, जो हमें आज पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हमें पहले क्या चीज़ पढ़नी थी, पहले पढ़नी थी अर्लीस्ट सिटी हमें पता चल गई कि वो हड़प्पा है। अब हमें पता करना है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे क्या हुआ। तो मेरे साथ नोट कर तो चलिए, 150 साल पहले क्या हुआ। 150 साल पहले पंजाब में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई। पंजाब में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई थी, तब वहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी की ईंटें मिली, जिसे वहाँ के इंजीनियर्स ने, मैं शॉर्ट में लिख दिया है, वहाँ के इंजीनियर्स ने रेलवे निर्माण कार्य में लगा दिया। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर होता है। अब बात करते हैं 80 साल पहले की। अब 80 साल पहले क्या हुआ था। 80 साल पहले हुआ था कि जो इतिहासकार जो थे, इतिहासकारों ने अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि जो यहाँ की जो ईंटें थी और जो यहाँ का जो ये बसा हुआ शहर था, वो सबसे पुराना शहर है। और ये निष्कर्ष निकाला कि जो यहाँ का शहर है, ये सबसे पुराना शहर है, जिसे हड़प्पा शहर के नाम से जाना जाता है।
के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इसके जो हमें सिमिलर, जो इसके हमें लगभग एक जैसे दिखने वाले इमारतें, एक जैसे दिखने वाले पत्थर, क्वालिटी जैसे ईंटे की क्वालिटी जो थी उस टाइप के जो पत्थर थे, उस तरीके की जो और बेशुमार अच्छी चीज़ें जो थी एक अच्छी क्वालिटी की, ठीक है, वो उसको इसी में ही रखा गया था। यानी कि सेकंड पॉइंट इसका ये बनता है कि इसी के लगभग दिखने व लगने वाले इमारत तथा पत्थर इत्यादि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही रखी गई। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही रखी गई। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि जब यहाँ पे लोग रह रहे थे तो वो एक सभ्यता के अंतर्गत रह रहे थे। ठीक है, एक उनको एक टैग चाहिए था, एक नाम चाहिए था। हड़प्पा तो उन्हें मिल गया था, उन्होंने इसको ही एक हड़प्पा सभ्यता बना दिया। यानी कि हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता। तो अभी तक हमने इन दो बातों को जानने की कोशिश करी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए अभी हम इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता तक ही समझेंगे कि शिकारी खेती कर रहा था, पशुपालन कर रहा था, फिर शहर बसने लगे, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ, जो कि हमारी सबसे पुराना बसा हुआ शहर था। इसी को हमने और अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता का नाम कैसे हुआ। यानी कि इस वीडियो का जो टाइटल है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्गम, तो वो हड़प्पा सभ्यता का उद्गम हमें ये मिला है। ठीक, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी और इसमें ऐसा क्या था। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। पूरा हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत भी हो गई, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं भी हो गई, उसमें खासियत क्या क्या थी, क्या क्या उसमें और अच्छी बातें थी। अब फिर उसमें लास्ट में हम उसमें क्या क्या उसमें बुरी बातें थी जिस कारण से उसका अंत हुआ, तो वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।